आइए स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चित्र बना के आपको समझाते हैं कि नर जनन तंत्र का संरचना कैसे होता है। नर जनन तंत्र को समझते हैं और चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं, तुम लोग भी स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेगा मेरे साथ। यहाँ पे आके थोड़ा फूला हुआ संरचना बना देगा, थोड़ा सा जो कि पता ही ना चले। तो इस प्रकार से बनाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऐसे संरचना बना लिया तुम लोग। अब यहाँ पे इस प्रकार से इसको बनाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ से इसमें थोड़ा जगह छोड़ के ऊपर ठीक इस प्रकार से बना करके एक और लेयर खींचेगा यहाँ से और इसमें मिला देगा। ठीक, और इधर से भी सेम एक और लेयर खींचेगा और इसमें मिला देगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप को ध्यान से देखते चलो भाई। यहाँ से इस प्रकार से खींचेगा और इस प्रकार से यहाँ से नीचे आके मिला देगा। यहाँ से इस प्रकार से खींचेगा और नीचे आके मिला देगा। ठीक, थोड़ा ये मोटा कर देते हैं और इसको ठीक। अब इसमें इस प्रकार से एक और संरचना ध्यान से देखते चलो और बनाते चलो। अरे भाई इतना पीछे है वो। देखो कितना डिडरिया खिंचवे हैं हम, उतना डिडरवा खिंचवेगा तुम। बतिया नहीं समझ में आवलो। मजे मजे क्या जी। हाँ ये हुई ना बात। बना लिया, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत चीज बचा है, ये मत सोचना कि चित्र बन गया है। हाँ यहाँ से बनाएगा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट को बनाने के बाद ठीक बात बनाएगा। ये हो गया पूरा मूत्राशय। अब जो संरचना हम बना रहे हैं वो संरचना इसके पीछे है, लेकिन पीछे है दिख नहीं रहा है, तो इसको हम ऊपर बनाते हैं, लेकिन है संरचना पीछे। बात समझा? अब शुक्राशय हम बना रहे हैं, तो ये शुक्राशय इसके पीछे है भाई, याद रखना है इसको। ये इसके पीछे है, लेकिन ऊपर हम बना रहे हैं ताकि दिखे तुमको। अरे भाई पीछे बनाएंगे दिखबे नहीं करेगा। पीछे जैसे ही मान लो ये है, तो इसके पीछे इधर है, इसके पिछला भाग में। जैसे हम यहाँ है तो इसके पीछे बोर्ड है, तो उसी प्रकार से ये मूत्र वाहिनी है तो इसके पीछे ही संरचना रहता है।
इधर से आया हुआ रहता है शुक्रवाहिनी, और इधर से भी आया रहता है शुक्रवाहिनी। ये तुमको दिख रहा है बढ़िया से तब बताओ। समझते रहो मजे मजे में। अब इधर बनाएगा अधिविरिशन सॉरी। एक दोहरी संरचना खींचते हुए चलेंगे भाई, और यहाँ पे हम लोग का शुक्रवाहिनी बन करके तैयार हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से इधर भी खींचेंगे। जितना सुंदर और सजीला बना सकता है बना लो। हम तो भाई बोर्ड और मार्कर वाले हैं, मेरा क्या सुंदर बनेगा। क्या कहते हो भाइयों एवं बहनों? अब इधर से खींचेगा मूत्रवाहिनी, और इधर से खींचेगा भी मूत्रवाहिनी। तो ये है हम लोगों का संरचना, जो कि नर जनन तंत्र है। हाँ, और ये पूरा बन करके तैयार हो चुका है, और अब हम इसका नामकरण करते हैं। क्या हुआ भाई एवं बहनों? आहा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मूत्रवाहिनी से। ये सबसे पहले वाला संरचना है मूत्रवाहिनी। नामकरण करते चलेगा भाई, और नाम जानते चलेगा भाई। तो मूत्रवाहिनी ये संरचना है, और ये संरचना है हम लोग का ये जो खाली स्थान है। खाली स्थान को क्या बोले थे? शुरू में बता दिए थे तुम लोग को भाई। ये खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पे कि मूत्र आके जमा रहता है। अभी हम तुमको डिटेल में समझाएंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं कुंडलित संरचना को शुक्राशय। और इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। और इसको हम लोग बोलते हैं कंद्रमूत्र पथ ग्रंथि। और इसको हम बोल देते हैं मूत्र मार्ग। और इसको बोलते हैं शिशन मुंड। और इसको हम लोग बोलते हैं वृषण। हाँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण। और इसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक। तो यहाँ पे हम लोग का नर जनन तंत्र का संरचना बन करके तैयार होता है।
कैसा लगा मेरा मजाक भाइयों एवं बहनों? क्या कर रहे हो तुम लोग? आ जाओ, समझ जाओ नर जनन तंत्र संरचना को बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। दूरपम नर जनन तंत्र संरचना बिल्कुल फ्री बनाइए और सीखिए। दूडूपा 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 दूडूपा। और क्या सब है बाहर मेरे? हैं? और सबके नाम बोल। वो बकरा लोग सबसे। आइए समझते हैं नर जनन तंत्र को डिटेल्ड में। देखो, ये मूत्राशय है, ठीक ना? ये सब जो भी संरचना दिख रहा है ये सब इसके पीछे है, ठीक। मूत्राशय ऊपर है। ये मूत्राशय में, मूत्राशय जहाँ की मूत्र का आशय होता है। मूत्राशय क्या हुआ? मूत्राशय मतलब जहाँ पे पर के मूत्र का आशय होता है, जहाँ पे मूत्र आके रुकता है। मूत्र आके जहाँ पे रुकता है उसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। कहाँ से आता है? किस नली द्वारा मूत्र आता है? तो मूत्रवाहिनी द्वारा आता है। कहाँ से आता है? मूत्रवाहिनी द्वारा आया और यहाँ पे जमा हो गया आके ना। ये पूरा में कौन चीज जमा है? मूत्र जमा है ना। मूत्र कहाँ पे आके जमा है? मूत्राशय में ना, ठीक। आया कहाँ से है? तो मूत्रवाहिनी के द्वारा आया है, ठीक। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आया मूत्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मूत्राशय के पीछे एक अथी है जहाँ से कि शुक्राशय का स्राव होता है। शुक्राशय अथी है जहाँ से कि उसका स्राव होता है, ग्रंथि है, ठीक ना। शुक्राशय ग्रंथि से स्राव होगा गाढ़ा चिपचिपा द्रव का, जो कि शुक्राणु में मिलेगा, ठीक ना। अब पहले मूत्र का हम मार्ग तुमको बता देते हैं। मूत्र का विसर्जन कैसे होता है? हम लोग को समझना क्या है? नर जनन तंत्र। लेकिन नर जनन तंत्र में ही होता है मूत्र मार्ग भी। तो मूत्र मार्ग को पहले समझ जाते हैं। मूत्र कैसे, कहाँ से विसर्जन होता है? पुरुष के अंदर, ठीक, नर के अंदर, ठीक। बात को समझो। मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्र आया, मूत्राशय में कुछ देर रुका और यहाँ से इसका रास्ता बना हुआ है ना। इसका रास्ता बना हुआ है और ये जा रहा है, 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 जा रहा है। ये जाते जाते कहाँ चल गया? शीशन मुंड के पास गया और यहाँ से निकल गया ना। बात समझा है? यहाँ से ही निकल गया। ये कौन सी हो गया? मूत्र का विसर्जन हो गया। मूत्र विसर्जन कर दिया, मूत्र को त्याग कर दिया हम लोग ना। हम लोग मतलब कि पुरुष का मूत्र विसर्जन मार्ग ये है, ठीक। बोले तो समझ में आया? अब मूत्र मार्ग को हटाते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं शुक्राणु। हमको बनाना क्या है? शुक्राणु का विसर्जन करना है नर जनन तंत्र से। पहुंचाना का है मादा योनि मार्ग में, ठीक। बात समझ रहा है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तुम लोग को पता है? वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक। यहाँ पे कौन सी का निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। अब वृषण में कैसे होगा इसके बारे में खूब डिटेल में पढ़ेगा 12th में, ठीक। यदि तुम क्लास 12th में रहता तो हम यो बताते कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता कैसे है। यहाँ तक सिर्फ इतना जानो कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, कैसे होता है नहीं जाना है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ, बात समझा? इधर देखो, उधर देखवे नहीं करो, इधर देखते चलो। वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब ये शुक्राणु कहाँ जा रहा है? अब बिंदा बिंदा बना रहे हैं, यानी शुक्राणु बना रहे हैं। अब कितना बार बार हरदम शुक्राणु बनाएंगे। ये शुक्राणु गति करते हुए जा रहा है किसके पास? योनि मार्ग में जाएगा, मादा योनि मार्ग में। इधर से निकल करके कहाँ जाएगा? मादा योनि मार्ग में ही प्रवेश करेगा, हैं? मादा योनि मार्ग कैसा होता है, क्या होता है, वो तुमको अगला पार्ट में समझाएंगे। ध्यान से समझते चलो। यहाँ से इधर आएगा, जैसे यहाँ पहुँचेगा ना शुक्राणु, तो इधर से शुक्राशय से निकलेगा कुछ जलीय द्रव, ठीक ना, जो कि इसमें कौन सी होगा? मिल जाएगा। क्या होगा? मिल जाएगा। एगो शुक्राणु आ रहा है, कई सारा शुक्राणु आ रहा है।
शुक्राणु की ढेरी संख्या आ रहा है, एकदम बौछार, समझा। इधरों से आ रहा है, ठीक। योम है, योम सेम चीज है, बात समझ जाना। यो शुक्राणु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है, ठीक। यहाँ से ढेरी शुक्राणु आ गया और यहाँ से शुक्राशय कौन चीज है, ई वाला संरचना, कुंडलित संरचना जो तुमको दिख रहा है, ध्यान से समझेगा। ये जो कुंडलित संरचना दिख रहा है, इससे चिपचिपा द्रव निकलेगा और किस में मिल जाएगा, शुक्राणु में मिल जाएगा, ठीक। इसको मजबूती प्रदान करेगा, शुक्राणु को क्या प्रदान करेगा, पावर प्रदान करेगा। किसके लिए, आगे बढ़ने के लिए। किसके लिए, कहाँ से निकलेगा इस स्राव, शुक्राशय से। पागल से कहाँ से निकलेगा, शुक्राशय से एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव निकलेगा और किस में मिल जाएगा, शुक्राणु में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इसको मजबूती प्रदान करेगा, पावर प्रदान करेगा आगू बढ़ने के लिए। बात समझा। इसे आगू बढ़ाने के लिए इसमें क्या लगा होता है, पुछरी लगल रहता है, पुछरी, समझा। अब इसको उसको मत देखो, हमको देखो, इतना गौर से देखो, इतना गौर से देखो कि दिखे। बात समझा। अब शुक्राणु आ गया है ना, शुक्राणु में मिल गया है, शुक्राशय से जो जलीय द्रव है वो। अब देखो, अब इसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पे लिखा भी है। प्रोस्टेट ग्रंथि से भी कुछ जलीय द्रव स्राव होगा। अब इधर से आ रहा है शुक्राणु ना, शुक्राणु आ रहा है इधर से। अब इधर से जो इधर से इसके मार्ग में क्या मिल जाएगा, हैं? अरे भाई, मूत्र तब नहीं आएगा जब ये आ रहा है, मूत्र तब आएगा जब ये रास्ता खाली होता है। जब ये निकलने रहता है तो इधर से रास्ता बंद हो जाता है, मूत्र वाला रास्ता बंद हो जाता है, तब ये वाला रास्ता खुल जाता है। बात समझा, प्रोस्टेट वाला, ठीक ना। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या स्राव होगा, फिर इससे चिपचिपा द्रव स्राव होगा। क्या होगा, फिर ये कौन सी मार्ग मिल जाएगा, शुक्राणु मार्ग मिल जाता है। बात समझ रहा है। शुक्राणु मार्ग कौन सी मिल जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव हो रहा है द्रव, वो द्रव किस में मिल गया, शुक्राणु में। इसको पावर प्रदान करने के लिए, इसको पोषण देने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए। किसको जिंदा रखने के लिए, शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए। अब फिर आएगा इधर चलते रहेगा ये रास्ता में, यही रास्ता में एक भेंट हो जाएगा कंद्र मूत्र पथ ग्रंथि से। किससे भेंट हो जाएगा, अब कंद्र मूत्र पथ तो ऐसे नहीं जाने देगा, बोलेगा आया तब कुछ लेके जाओ, मतलब ये वो चिपचिपा द्रव इसको दे देगा। किसको, शुक्राणु को। शुक्राणु को कौन सी दे दिया यहाँ, चिपचिपा द्रव। यानी कि शुक्राणु आ ही रहा है, अभी तक आ ही रहा है, अभी तक गया नहीं है। जाके एक वक्त आएगा जब ये कहाँ निकल जाएगा, तब जाके ये निकलेगा। ये शुक्राणु कहाँ पे, शीशन मुंड के बाहर निकल जाएगा। अभी कहाँ चल गया, बाहर से जस्ट कहाँ घुसेगा, यदि मादा योनि है मार्ग है तो मादा योनि मार्ग में चला जाएगा। बात समझा। अब उसको हम आगे तुमको डिटेल में, अभी तक हम तुमको क्या समझाएं, शुक्राणु निकला और गया कहाँ, मादा योनि मार्ग में। कहाँ गया, मादा योनि मार्ग में। यदि वो संबंध बना रहा है, संबंध बनाते बनाते कहाँ है, इसका शीशन मुंड कहाँ पे चला गया है, मादा योनि मार्ग में है। मादा योनि निकला तो ये तो शीशन मुंड से निकला तो नर जनन तंत्र से ना। देखो अब ध्यान समझो, नर जनन तंत्र के अंदर शुक्राणु का निर्माण होना चाहिए, जो कि हुआ भी। नर जनन तंत्र में ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, वृषण में हुआ, वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ, बहुत अच्छा हो गया। अब वृषण से शुक्राणु निकला कहाँ गया, शुक्रवाहिनी में गया। अब इसको हम तुमको समझाते हैं खूब डिटेल में। वृषण से निकला कहाँ गया, शुक्रवाहिनी में गया, ठीक। ये मार्ग को समझना भाई, मार्ग को समझना। वृषण से निकला कहाँ गया, शुक्रवाहिनी में गया, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी में गया, शुक्रवाहिनी में गया। कहाँ गया, शुक्रवाहिनी में गया। कौन चीज जा रहा है, अरे शुक्राणु जा रहा है। कहाँ जा रहा है, शुक्राणु। वृषण से निकल करके शुक्रवाहिनी में गया, शुक्रवाहिनी से कहाँ गया,
शुक्राशय, इसको रास्ता में कौन सी मिल गया? शुक्राशय। शुक्राशय अपना जलीय द्रव्य इसको दिया, पावर प्रदान कर दिया क्या? आगे बढ़ने के लिए। फिर इसको प्रोस्टेट दिया, पोषण। प्रोस्टेट क्या दिया? पोषण, मतलब खाना पीना इसका जो भी है जिंदा रहने के लिए। फिर इसको गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य इसमें मिला दिया, कंद्रमुत पथ। बात समझा? ये सब स्राव करता है, ये सब ग्रंथि है, ये सब क्या है? इसको ग्रंथि मिल गया रास्ता में। इसको क्या मिल गया रास्ता में? इसको कई सारा 3 गो ग्रंथि मिला ना। क्या को ग्रंथि मिला? 3 गो ग्रंथि मिला। इसको देख लो, शुक्राशय भी है ग्रंथि, प्रोस्टेट भी ग्रंथि है, कंदमूत्र पथ भी ग्रंथि है। ठीक, ये तीनों ग्रंथि इसको रास्ता में मिल गया और इसको पावर, एनर्जी सब चीज़ दे दिया। इसको गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य भी इसको बना दिया। बात समझा? उसमें गाढ़ा लेप लग गया, किसका? कंदमूत्र पथ का और प्रोस्टेट और शुक्राशय का। ठीक, ये तीनों ग्रंथि उसमें मिल गया, ग्रंथि का स्राव हो गया, मतलब जलीय द्रव टाइप से। बात समझा? इसमें इस समय कौन चीज हो रहा है? शुक्राणु में मिल रहा है सब चीज। अब ये कौन मार्ग में प्रवेश करेगा? मूत्र मार्ग में। ये मार्ग का क्या नाम है? मूत्र मार्ग नाम है ना, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करेगा और मूत्र मार्ग से कहाँ जाएगा? शीशन मुंड में। शीशन मुंड में, और शीशन मुंड से जैसे निकलेगा तो धरती पे जाएगा, धरती पे जाएगा जहाँ उसको पुरुष गिराएगा वहाँ गिरेगा। लेकिन यदि जाना कहाँ चाहिए एक्चुअल में? मादा जनन तंत्र में, मादा योनि मार्ग में। मादा यदि रिलेशन बना रहा है, यानी कि हमको चाहिए, हमको भेजना कहाँ है? इसको मादा योनि मार्ग में भेजना है, ताकि शुक्राणु और अंडाणु मिले और निषेचन हो और बच्चा पैदा हो। मतलब कि पूरा रीजन तो है बच्चा पैदा करने का। बात समझ रहा है ना? तो जैसे ही एक दूसरे से सेक्स हुआ, रिलेशन संबंध हुआ, तो सेक्स के टाइम क्या हुआ? दोनों मिला और मतलब ये शीशन मुंड कहाँ था? मादा योनि मार्ग में था। और यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? मादा योनि मार्ग में ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये जा रहा है कहाँ? मादा योनि मार्ग में जा रहा है। ठीक, अब मादा योनि मार्ग कहाँ है, कैसे है, तुमको अगला चित्र में समझाएंगे, अगला पार्ट में, अगले स्लाइड में। ठीक, बात समझा? ठीक, तो ये मार्ग है जहाँ से शुक्राणु निकला। कैसे निकला, क्यों निकला, कैसे आया, बात समझ गया पूरा? अब पूछो क्या क्वेश्चन है? तुम बोल रही थी ना कि कुछ क्वेश्चन है, बोलो। आप बोल रहे थे ना कि कुछ डाउट है, तो डाउट पूछो भाई। क्या डाउट है भाई? शुक्राणु उत्पन्न करना है? बताओ, उत्पन्न करते हैं अभी यहाँ पे। है कोई डाउट? तुमको कैसे डाउट होगा? तुम तो पुरुष है, तुम तो प्रैक्टिकल है, करके देखो। करेगा प्रैक्टिकल? बड़ा मजा आएगा। है कुछ डाउट? अरे पूछ लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये चित्र यहाँ पे जिंदा नहीं रहेगा। आए बैगन, कोई बात नहीं भाई, एक बार और समझ जाओ कि भाई शुक्राणु का निर्माण वृषण में होगा और वृषण से होते हुए शुक्रवाहिनी में जाएगा, शुक्रवाहिनी से मूत्रमार्ग में जाएगा और शीशनमुंड के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। बात समझा? यहाँ से आया, इधर गया। अब इसको रास्ता में बहुत चीज़ मिला, वो सब छोड़, ग्रंथि उरंथि मिला, ग्रंथि उरंथि इसमें कुछ मिलाया और निकल गया। बात समझा? समझा? और इसमें पूछ भी होता है शुक्राणु में। ठीक, उसको तैरने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। बात समझा? उसको क्या करने के लिए? आगे बढ़ाने के लिए पूछ रहा था इसमें। अच्छा, ये शुक्राणु जो है, इसमें ई पूछे है, शुक्राणु तो ई है, लेकिन इसमें ये पूछ है शुक्राणु का। ये पूछ टूट जाता है बाद में निषेचन के वक्त। बात समझा? खैर, हम छोड़ते हैं अब इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत सारी बात हो गई इस टॉपिक में ना। और कुछ रह गया तो बता दो, कोई नाम, कोई कुछ यदि रह गया होगा क्षमा चाहेंगे, तुम लोग लिख लेना देख करके। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं, डिटेल में सबके बारे में वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ठीक है भाई, देखो ओ, तो ठीक है भाई, विश्राम करने दो।